जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मानव जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी भक्ति के रस को लेकर के, परिवार के समन्वय को लेकर के, समाज के समन्वय को लेकर के, धर्म के अनुसरण को लेकर के और वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर के हम आपको फिर एक नया बिंदु आज बता रहे हैं। इन सब चीज़ों में हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन्हें अवश्य धारण करना चाहिए, रोकना चाहिए, और कुछ चीज़ ऐसी जिनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। इनको हम कहते हैं बेग। ना धारेत बेगान धीमान त्रिपुरुषम योग भी। 3 बेगों को धीमान पुरुष कहते हैं, विद्यमान आदमी को, समझदार आदमी को। समझदार आदमी कौन है? आप सभी समझदार हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि प्रत्येक आदमी के कान में बह माता कह जाती, बेटा तू दुनिया का सबसे समझदार आदमी है। अब आप देखोगे हर आदमी अपनी बुद्धि अलग लेके चलता है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ चरक संहिता और वैदिक शास्त्र के आधार पर जुड़ी साइंटिफिक चीज़ों पर आधारित एक बेग होते हैं। मनुष्य के 3 बेग होते हैं जिन्हें कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ना धारेत बेगान धीमान त्रिपुरुषम प्रयोग भी। और कौन कौन से? मलमूत्रम पुरीयसः। 3 बेग हैं। मल त्यागने का, यानी आपको फ्रेश होने की इच्छा है और आप दबाए जा रहे हैं कोई कारण से। कोई मेहमान बैठे बीच में से उठना आपको उचित नहीं लग रहा है, या कोई आपको अन्य कारण हो रहे हैं, तो देखिए आप जीवन में बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। मल त्यागना, मूत्र का त्यागना, और अपान वायु जिसको बोलते हैं पादना। तो लोग कहेंगे आवाज़ आएगी, क्या कहेंगे? कहेंगे तो कहने दो, लेकिन अपना अहित ना हो। ये 3 बेग हमारे जीवन को विषाक्त बनाते हैं। मेरे से ज़्यादा डॉक्टर जानते हैं, लेकिन मैं जो कुछ अध्ययन करता हूँ और जो कुछ विद्वान पुरुषों से, डॉक्टरों के मुखारबिंद से सुना है, वो एक भाव मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप मूत्र को रोकेंगे तो किडनी पर इफेक्ट आएगा, ये सर्वविदित है। मन आपका विचलित रहेगा और शरीर में नाना प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाएंगी। अगर आप वायु को रोकेंगे, आप पादेंगे नहीं, अपान वायु को रोकेंगे, तो आपके बॉडी में गैस्ट्रिक बढ़ जाएगी। मन आपका बहुत ही खिन्न और एक बड़ा ही अटपटा रहेगा। नहीं तो करके देख लीजिएगा आप। और उसी प्रकार से अगर मल त्यागने की शक्ति अगर आपको इच्छा हो रही है और कोई कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो वो भी विषाक्त आपकी बॉडी में हो जाएगा। नाना प्रकार की चीज़ें आपको एक विकार के रूप में, रोग के रूप में परिणाम गलत होंगे, उत्पन्न होंगे। और अब 3 बेगों को हमेशा रोकना है। जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना महान कहलाएंगे। वो कौन से 3 बेग हैं? हमारे 3 बेग हैं। वाक यानी बोलने का वेग, और दूसरा होता है अपना क्षुधा वेग, भूख का वेग, और तीसरा होता है कामनाओं का वेग। जितनी आपको कच्ची भूख में भोजन करने की आदत पड़ गई, तो समझो रोगों ने आपको घेर लिया। जब भी आप भोजन ग्रहण करो जब पूरी आपकी भूख लगी हो। जब तक भूख नहीं लगी है, क्योंकि भोजन का सबसे अच्छा समय शास्त्रों में, वेदक में क्या कहा है? जब आपको खुल के भूख लगी हो। खुल के भूख लगती नहीं, और उससे पहले आप खाना शुरू कर देते हैं। तो पहला, भूख के बेग को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना है। इतना मत रोकना कोई डायबिटिक हो बेचारा और उसकी शुगर लो हो जाए। जितना रोक सकते हो, शरीर की क्षमता के आधार पर आपको रोकना परम आवश्यक है। और दूसरा मलम, ये वो पहले बता चुके हैं। तो दूसरा, भूख के वेग को रोको। और वाणी के वेग को, बिना वजह हम बोलते रहते हैं, कोई पूछता नहीं, फिर भी अपनी राय देते रहते हैं। जहाँ आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है वहाँ बक वक 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 करते रहते हैं। आपकी वाणी की महत्वता कम होती जाती है। कब बोलना है, कितना बोलना है, किस विषय पर बोलना है, समय आने पर बोलना है। अगर ये कला आपकी आ गई तो स्वतः ही आपके मन में तो प्रसन्नता होगी। पहले आप भूख रोकोगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। आपके चेहरे पे एक अनुपम चीज़ होगी। जो मध्य प्रदेश बढ़ जाता है ना लोगों का, मध्य प्रदेश कहते हैं पेट को हम मजाकी भाषा में, मध्य प्रदेश अपने बढ़ने लग जाएगा। कच्ची भूख में खाना खाएंगे और भूख पकने के बाद खाएंगे तो आपका अपने आप ही कब्ज नहीं रहेगी। मल आपका ऑटोमेटिकली स्वतः ही बाहर आएगा समय पर। बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश आपका कम होना शुरू हो जाएगा, और कम है तो बढ़ेगा नहीं। अब तीसरी चीज़ है कामनाओं का वेग।
कामनाओं का वेग बड़ा विचित्र होता है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से लाख, लाख से हजारों, जितना हमारे जीवन में प्रभु ने हमें क्षमता दी है, तो हमारी भक्ति रस भी कहती है कि अष्टम यथा लाभ संतोषा। तो जितना परमात्मा ने आपको दिया है उसमें अपनी चादर उतनी अपनी गुदड़ी को संभालने की चेष्टा करें। क्योंकि पुरानी कहावत है, आपने खूब सुनी होगी कि जेते पैर पसारिए तेती लंबी सौर। सौर कहते गांव की भाषा में रजाई को। रजाई तुम्हारे पास छोटी है और सुन तुम पैर डालेंगे पैर बाहर निकलेंगे तो उकड़ू मुकड़ू होकर सोते रहो उसमें। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, जितनी आपकी आमदनी है, जितने आपके पास पैसों की क्षमता है, उतनी ही कामना रखो तो आपका जीवन कितना सुखी रहेगा। देखिए, दुखी करने की दुनिया में 3 ही सूत्र होते हैं, उसमें तीनों को और एक हटा दें तो 2 ही रहते हैं, एक एक्सपेक्टेशन और एक डिजायर। आप किसी व्यक्ति से कामना हो गई कि भाई इसको मैं आज्ञा दूँ मेरा काम करे, नहीं करेगा तो आपको क्रोध होगी। और डिजायर ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। इन सब चीज़ों के पीछे हम काम का वेग मानते हैं। तो अपनी कामनाओं के वेग को, अपनी इंद्रियों के वेग को रोक के रखो जितना रोक सकते हो, और जब परम आवश्यकता है तभी आप उस चीज़ों को आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे कितना आपको अच्छा लगेगा। इस प्रकार की घरेलू ज्ञान की जो गंगा है, इसमें मैंने आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य, भक्ति रस का तथ्य, स्वास्थ्य का तथ्य और हमारे धर्मों का तथ्य सब कुछ रखा है। कई बार क्या होता है कि दूसरों के देखा देखी हम कुछ कर नहीं पाते, उससे हमारा गड़बड़ हो जाती है। तो इन तीनों वेगों के बारे में मैंने बड़ी गंभीरता से बताया है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आचार्य जैनेंद्र कटारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सूत्र है हमारा, इसमें आप हमारा सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान की गंगा को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने का प्रयत्न करें। हमारा यही अविरल धारा है कि मेरे पूरे विश्व के प्राणी सुखी हों, सबके विश्व के प्राणी ज्ञानवान हों, और विश्व के प्राणियों को इस ज्ञान की धारा में अनंत गुना फल की प्राप्ति होती रहे। बस आज की वीडियो में इतना ही संदेश, फिर जल्दी हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।